Hello students, good evening. Welcome back to the channel Agree to Succeed. मैं ऋचा तिवारी, पोस्ट ग्रेजुएट इन MSc एग्रोनॉमी, और आज मैं लेकर आई हूँ क्विज सेशन स्पेशली BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आफ्टर ग्रेजुएशन वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, KVK कृषि विज्ञान केंद्र फार्म मैनेजर की पोस्ट और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जिसको वो कॉम्पीट कर सके। ये क्विज सेशन मेरा जनरल एग्रीकल्चर का जो लेक्चर था उसी पे बेस्ड है। विद टाइम मैं एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर और फिजियोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो बनाऊंगी। सो कीप वॉचिंग माय चैनल एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो क्विज स्टार्ट करने से पहले ये स्टूडेंट्स ऐसा करें कि कमेंट बॉक्स में वो नंबरिंग कर लें 1 to 30 सो दैट क्वेश्चन कंप्लीट होते ही उन्हें जो ऑप्शन सही लगे वो वहाँ पे मेंशन कर दें। इससे क्या होगा कि वो सेल्फ असेस्ट कर पाएंगे खुद को कि उनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वॉज फॉर्म्ड। 2 मिनट में रुकती हूँ। आपके ऑप्शंस है 1937, 1947, 1957 और 1952. The correct answer is 1947. ओके, देखो किसका आंसर सही होता है। Now the second question is, in which year the Ministry of Agriculture was renamed as the Ministry for Agriculture and Farmers Welfare? The options are August 15, 2015, August 15, 2014, August 15, 2013, August 15, 2012. And the correct answer is August 15, 2015. Sorry. The correct answer is August 15, 2015. Now, next question. According to the Article 246 and 7th Schedule of Constitution, agriculture is considered under which subject? And the options are Union List, State List, Concurrent List or none of these. तो the correct answer is State List. जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि स्टेट लिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी होती है टू मेक लॉज ऑन दैट सब्जेक्ट। यूनियन लिस्ट उसे कहते हैं जब पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है टू मेक लॉज, और कॉन्करेंट लिस्ट उसे कहते हैं जब दोनों पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर दोनों के पास अथॉरिटी होती है टू मेक लॉज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। State subject means state has full autonomy over agriculture matter, center has full autonomy over agriculture matter, third option none of these, और fourth both 1 and 2. ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पर ठीक है, लेट्स सी कि कितने बच्चे ये सही करते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज स्टेट हैज़ फुल ऑटोनॉमी ओवर एग्रीकल्चर मैटर्स। लेकिन कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस भी होती हैं जहाँ पे सेंटर जो है वो लॉज बना सकता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर? एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट वन राधा मोहन सिंह, सेकेंड नरेंद्र सिंह तोमर, थर्ड SS अहलूवालिया, फोर्थ none of the above.
Students, give me the correct answer. And the present Agriculture Union Minister is option second, Narendra Singh Tomar. Now again move to question number 6. Who was the first Agriculture Union Minister? And the options are Muhammad Habibullah. Option second, Dr. B.P. Pal. Third option, Dr. Rajendra Prasad. Fourth option, B. Vishwanath. And the correct answer is Dr. Rajendra Prasad. Now move to the next question. Question number 7. Who was the former Agriculture Union Minister? मतलब है इस क्वेश्चन का कि अभी तो हमारे एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर से पहले एक कौन एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर था? एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट वन कैलाश चौधरी, सेकंड परसोत्तम भाई रूपाला, थर्ड ऑप्शन राधा मोहन सिंह और फोर्थ ऑप्शन एस अहलूवालिया। तो जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन डॉक्टर राधा मोहन सिंह। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. हु वॉज द फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ स्टेट? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्लाइड में अच्छे से। तो ऑप्शंस हैं त्रिलोचन महापात्रा, सेकंड उपामन्यु बासु, थर्ड ऑप्शन जोगेंद्र सिंह and the fourth option S.S. Ahluwalia. So the correct answer for this question is the fourth one, S.S. Ahluwalia. Now move to the next question, question number 9. Who is the present Agriculture Minister of State? First option Kailash Chaudhary, second Parsottam Bhai Rupala, third option both of these और फोर्थ ऑप्शन S.S. Ahluwalia. तो भाई प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि S.S. Ahluwalia जो थे वो तो फॉर्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब जो है फर्स्ट ऑप्शन है कैलाश चौधरी और सेकंड ऑप्शन है परसोत्तम भाई रूपाला, तो इन दोनों में कौन सा आंसर सही होगा? इन दोनों, ये दोनों ही सही हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ दीज। Now move to the question number 10. Now question number 12. When was DARE established? Option 1 December 1975, option 2 December 1973, third option December 1970, fourth option December 1977, and the correct answer is December 1973. Now move to the next question. Who is the present chairman of DARE? First option Kailash Chaudhary, second option Parsottam Bhai Rupala, third option Dr. Trilochan Mahapatra. तो चेयरमैन जो होते हैं वो स्टेट मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर जो होते हैं वो होते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ, फोर्थ वन, बोथ 1 and 2. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. हु इज द सेक्रेटरी ऑफ डेयर? डेयर के जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है? तो जो डेयर के सेक्रेटरी होते हैं वही हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर होते हैं। तो ऑप्शन है फर्स्ट कैलाश चौधरी, सेकंड परसोत्तम भाई रूपाला, थर्ड ऑप्शन त्रिलोचन महापात्रा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देख लिया है कि कैलाश चौधरी और परसोत्तम रूपाला तो चेयरमैन है, तो द आंसर विल बी फोर्थ वन अगेन, थर्ड वन, and Dr. Trilochan Mahapatra. Now move to the next question, question number 15. When was ASRB established in India? ASRB जो है वो कब established हुआ था इंडिया में? ऑप्शन 1 दिसंबर 1973, नवंबर 1973, दिसंबर 1975 और द लास्ट वन नवंबर 1975, and the correct answer is November 1973. Now move to the next question, question number 16.
हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ASRB? ASRB के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ऑप्शन 1, फर्स्ट वन आदित्य कुमार मिश्रा, सेकेंड डॉक्टर गुरबच्चन सिंह, थर्ड वन गजेंद्र गटकर, और फोर्थ वन नन ऑफ द अबव. तो द करेक्ट आंसर इज आदित्य कुमार मिश्रा. मैंने यहीं पे प्रेजेंट लिख दिया है पर कोई नहीं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ASRB? एंड द ऑप्शंस आर सेम. आदित्य कुमार मिश्रा प्रेजेंट मैंने लिख दिया है बाय मिस्टेक. सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर गुरबच्चन सिंह, थर्ड ऑप्शन गजेंद्र गटकर, एंड द फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो द करेक्ट आंसर विल बी डॉक्टर गुरबच्चन सिंह. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASRB? तो फर्स्ट ऑप्शन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, और द लास्ट वन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स एंड रिसर्च बोर्ड. What will be the correct answer? The answer will be correct answer will be second one, Agricultural Scientists Recruitment Board. Now move to the next question. Who recommended it for establishment of ASRB? The same options are there. I am directly telling the answer. Answer number 3. Gajendra Gatkar Committee. On the recommendation of this committee, the establishment of ASRB was there. So students, good evening. Welcome back to the channel Agree to Succeed. मैं ऋचा तिवारी, पोस्ट ग्रेजुएट इन MSc एग्रोनॉमी, और आज मैं लेकर आई हूँ क्विज सेशन स्पेशली BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आफ्टर ग्रेजुएशन वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, KVK कृषि विज्ञान केंद्र फार्म मैनेजर की पोस्ट, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जिसको वो कॉम्पीट कर सके. ये क्विज सेशन मेरा जनरल एग्रीकल्चर का जो लेक्चर था उसी पे बेस्ड है. विद टाइम मैं एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर और फिजियोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो बनाऊंगी. सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो क्विज स्टार्ट करने से पहले ये स्टूडेंट्स ऐसा करें कि कमेंट बॉक्स में वो नंबरिंग कर लें 1 to 30 सो दैट क्वेश्चन कंप्लीट होते ही उन्हें जो ऑप्शन सही लगे वो वहाँ पे मेंशन कर दें. इससे क्या होगा कि वो सेल्फ असेस कर पाएंगे खुद को कि उनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वॉज फॉर्म्ड. 2 मिनट में रुकती हूँ. आपके ऑप्शंस है 1937, 1947, 1957 और 1952. द करेक्ट आंसर इज 1947. ओके, देखो किसका आंसर सही होता है. Now, the second question is, in which year the Ministry of Agriculture was renamed as the Ministry for Agriculture and Farmers Welfare? The options are August 15, 2015, August 15, 2014, August 15, 2013, August 15, 2012. And the correct answer is August 15, 2015. Sorry. The correct answer is August 15, 2015. Now, next question.
According to the Article 246 and 7th Schedule of Constitution, agriculture is considered under which subject? And the options are Union list, State list, Concurrent list, or none of these. तो द करेक्ट आंसर इज स्टेट लिस्ट। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि स्टेट लिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी होती है टू मेक लॉज ऑन दैट सब्जेक्ट। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन and question number 29. At present, how many KVKs are there in India? Option 1 715, 2 713, option 3 714, and last option 716. So as on 2020 January, only 716 KVKs were there. Means the option number 4 is the correct answer. Thank you, students. Let's see how many students have given correct answer. That I will be discussing in my next quiz session. Keep watching my channel. Please do like, share and subscribe. I will try my level best to upload videos daily, but you all have to suggest topics of your choice in the comment box. Thank you, students.